हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। जैसे कि इंटर डिजाइनिंग के लिए एलिमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वैसे ही इंटर डिजाइनिंग के लिए प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, किसी भी स्कूल्स में होंगे, वैसे ही इंटर डिजाइनिंग के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनको ध्यान में रख के हमें डिजाइन करना होता है। सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का बैलेंस। बैलेंस बैलेंस सुन के आपको क्या फील हुआ? किसी भी चीज को इक्वली रखना, बैलेंस बना के रखना। ऐसा नहीं है इंटर डिजाइनिंग अगर आपने किया है तो कहीं पर भी आपने डार्क कलर, लाइट कलर एंड कुछ भी लगा दिया। जब तक उस डिजाइनिंग में बैलेंस नहीं आएगा, जब तक आपका डिजाइन बहुत वर्स्ट लगेगा। इसीलिए किसी भी डिजाइन के लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ जीने के लिए आपको बैलेंस में रहना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर सिर्फ पानी ही पीते, खाना नहीं खाते। आप दोनों डाइट्स एक साथ अलग अलग टाइम पर और अलग अलग बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। वैसे ही इंटर डिजाइनिंग के लिए भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी वॉल पर डार्क ब्लैक कलर कर दिया है, देन उसके बाद में रेड कलर कर दिया और आप बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है। जब तक हर एक फर्नीचर की, हर एक कलर्स की अपनी कुछ आइडेंटिटी नहीं होगी, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उनके बीच में बैलेंस नहीं बनेगा। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस। जब भी आप किसी भी डिजाइन को कंप्लीट करने जाएंगे तो आप ये चीज देखिए कि वहां पे एक दूसरे का बैलेंस कैसा बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो पहले बैलेंस पढ़ाया, आप कॉन्ट्रास्ट पढ़ा रहे हैं। पहले बोला कि सबको बैलेंस रखना है, देन अब बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्ट रखना है। कॉन्ट्रास्ट इसलिए रखना है कि काइंड ऑफ अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर एक दूसरे को डार्क और लाइट का कॉन्ट्रास्ट होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने कुछ डार्क हैवी कलर्स यूज किए तो उसके साथ में उसका कंट्रास्ट लाइट शेड आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने सारे सेम कलर्स यूज कर लिए तो भी वो यूनिट्स खराब हो जाएंगी। इसीलिए हमारा थर्ड पॉइंट है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन देखा जाए, क्या होता है किसी भी इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी भी मटेरियल को डिजाइन करते समय हर एक चीज का इक्वल प्रपोर्शन होना। अगर आपको एक रूम डिजाइन कर रहे हैं तो जैसे आपने वहां पे बेड लगाया है, वार्डरोब डिजाइन किया है, टीवी यूनिट डिजाइन किया है, तो उनमें इक्वली प्रपोर्शन होना जरूरी है। वार्डरोब जब भी डिजाइन होता है तो वार्डरोब हमेशा लेंटर लेवल के प्रपोर्शन में ही चलता है। ऐसा नहीं है अगर लेंटर लेवल 7 फीट का है तो आपने वार्डरोब का हाइट 9 फीट का कर दिया तो उसका प्रपोर्शन बिगड़ जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटर डिजाइन करें तो उसमें इक्वल प्रोपोर्शन के साथ में आप वर्क करें। ठीक है। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिदम। रिदम रिदम क्या होता है? रिदम होता है किसी भी डिजाइन में एलिमेंट को एक प्रोपोर्शन और एक फ्लो के साथ डिजाइन करना। काइंड ऑफ आप जब भी कुछ डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर आपको एक फ्लोनेस दिखना चाहिए, एक बहाव दिखना चाहिए। काइंड ऑफ आप बोलेंगे कि बहाव कैसे दिखाएंगे मैम, पानी तो है नहीं। जैसे कि किसी भी इंटीरियर डिजाइनिंग के रूम में अगर आप अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं उस रूम में, तो उस रूम के अंदर जाने के बाद में आपको जब फर्नीचर आप डिजाइन करेंगे या फिर आप उसका इंटीरियर डिजाइन करेंगे तो आपको एक इक्वली रिदम दिखना चाहिए। काइंड ऑफ जैसे कि आपका वार्डरोब है, आपका बेड है, देन साइड टेबल है, तो उनका जो यूनिटी है, उनका डिजाइन और जो पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट आप ट्राई कीजिए कि वो इक्वली वे में हो। अगर आप बेड के अंदर आपने कर्व पोर्शन यूज किया है तो इफ यू ट्राई, आप साइड टेबल में भी कर्व यूज कर सकते हैं। उसके वजह से उसके अंदर एक इक्वली रिदम लगता है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है इंटर डिजाइनिंग में कि किसी भी एक आर्ट को, किसी भी एक अटेंशन सीकर मटेरियल को अप्लाई करके उसमें
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना, ताकि उससे काफी लोग सभी अट्रैक्ट हो। उसका मीनिंग होता है, कभी भी आपने इंटीरियर डिजाइनिंग किया है, आप एक वॉल हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी एंटिक आर्टिकल से, एंटिक लेमिनेट्स के साथ में, या फिर कुछ स्टोन यूज करके, जिसकी वजह से वो उस एरिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगे, वो वॉल हाईलाइट हो, वो एरिया हाईलाइट हो। इंटीरियर डिजाइनिंग में हम एम्फेसिस को ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है किसी भी डिजाइन एलिमेंट को मिलाकर एक कोहेसिव वॉल क्रिएट करना। जैसे कि हमने बैलेंस, प्रोपोर्शन और इम्पेसिस और रिदम, कॉन्ट्रास्ट के बारे में पढ़ा। इन सारी चीजों को, सभी ऑब्जेक्ट को मिला के हमें एक अट्रैक्शन क्रिएट करना होता है, उसे कहा जाता है यूनिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस, जो व्हाइट स्पेस है वो पहले इंटर डिजाइनिंग में इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, बट अब काफी ज्यादा यूज होता है। जब भी आप एस्थेटिक डिजाइन करते हैं, एस्थेटिक डिजाइन काइंड ऑफ कुछ नेचुरल एलिमेंट आप यूज करते हैं। काफी डिजाइन होते हैं जो मॉडर्न वे में जाते हैं, कुछ डिजाइन होते हैं जिन्हें हमें सटल रखना पसंद होता है। तो किसी भी स्पेस को गॉडी ना करने की जगह, हैवी मटेरियल यूज ना करने की जगह, उस स्पेस से उसे रिमूव करके वहां पे कुछ नेचुरल स्पेस क्रिएट कर देना, वो कहलाता है व्हाइट स्पेस, जिससे कि उस डिजाइन में एस्थेटिक लुक प्रेजेंट हो जाता है। और इस टाइम पे अगर बात की जाए तो एस्थेटिक लुक काफी लोग पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ मॉडर्न डेज में क्या होता है कि किसी भी इंटर को डिजाइन करते समय वॉल डेकोरेशन हैवी किया जाता है, या कुछ थीम जो रहती है थोड़ा सा हैवी लुक में जाती है। बट एस्थेटिक पैटर्न जो होता है, जिसके अंदर हम लाइट वुड यूज करते हैं, काइंड ऑफ जूट मटेरियल यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स यूज करते हैं, उसको हम एक एस्थेटिक लुक देते हैं, जो कि लुक में काफी अच्छा दिखता है, जिसके अंदर कलर थीम कॉम्बिनेशन भी बहुत सटल वे में वर्क करता है। बेज, व्हाइट थीम, क्रीमी स्टोन पे ही हम वर्क करते हैं, तो उसे बोलते हैं व्हाइट स्पेस। किसी भी स्पेस को खाली करके उसे एक अच्छा और नेचुरली टच देना, वो होता है व्हाइट स्पेस। हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया एलिमेंट ऑफ डिजाइन, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था पॉइंट, लाइन, कलर, पैटर्न, टेक्सचर, फॉर्म एंड शेप, स्पेस एंड मूवमेंट के बारे में। देन अभी हमने स्टडी किया है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में हमने देखा बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, प्रोपोर्शन, रिदम, एम्फेसिस, यूनिटी एंड व्हाइट स्पेस। अब हम इन दोनों यूनिट्स को साथ में लाकर देखेंगे, इन दोनों को साथ में कंपेयर करेंगे कि इसके बिना प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन अधूरा है, देन उसके बिना एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन अधूरा है। ठीक है, जैसे कि डिजाइन जब भी आप करते हैं तो आपको हर एक चीज में बैलेंस बनाना जरूरी होता है, ऐसा ही इन दोनों में साथ में बैलेंस बना के आप अपना इंटर डिजाइनिंग कंप्लीट करेंगे। बात की जाए सबसे पहले बैलेंस से, हम देखते हैं कि बैलेंस के साथ में हम इन टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, पॉइंट और लाइन की बात की जाए, जब भी आप डिजाइन करते हैं, जब तक लाइन का एक बैलेंस नहीं होगा, आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे। लाइन को एक इक्वली वे में लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर बैलेंस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। कलर्स, कलर का बैलेंस आप भी बहुत अच्छे से समझते हो कि जब तक कलर का बैलेंस नहीं होगा, आपका डिजाइन खराब हो जाएगा, ये चीज आप भी जानते होंगे। इसीलिए मैं हमेशा ये कवर करती हूँ, हमेशा फोर्स करती हूँ कि आप कलर्स को सही वे में लेकर जाना जरूर सीखिए, बिकॉज ऑफ कलर ही जो होता है एक लास्ट टच जो आपके इंटीरियर में लाता है, इसलिए कलर का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पैटर्न्स, हम पैटर्न्स को बैलेंस से कैसे मिलाएंगे? जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि पैटर्न्स में हर एक व्यू, कर्व पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, इन सारी चीज को सिमेट्री में लेकर जाना, उसमें बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं रेक्टेंगल बना दिया, कहीं ट्रायंगल में आपने डिजाइन लिया है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए पैटर्न में आपको बैलेंस आना जरूरी है। बात रही टेक्सचर, अगर आप किसी भी रूम को डिजाइन कर रहे हैं, कहीं भी आप एक डिजाइन कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, तो आपको ये चीज देखना जरूरी है कि वहां का टेक्सचर कैसा है। अगर आप किसी भी बेड में फैब्रिक अगर यूज करते हैं, तो आप भी जानते हैं कि उसका जो फिनिश होगा वो बहुत ही सटल फिनिश होगा, काफी ज्यादा आपको उसको टच करने में अच्छा फील होगा। आपने बेड में, मान लीजिए कि आपने फैब्रिक में वेलवेट यूज किया है, अब सडनली आप साइड टेबल में जाके टेक्सचर में आप स्टोन पैटर्न का लेमिनेट आपने अप्लाई कर दिया है, तो टेक्सचर पैटर्न ऑफ बैलेंस खराब हो गया है। इसलिए टेक्सचर को भी बैलेंस के साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर्म एंड शेप। जैसे कि पैटर्न में भी मैंने फॉर्म एंड शेप्स की बात करी थी, वैसे ही आपको फॉर्म एंड शेप में बैलेंस बनाना जरूरी है। उसके बाद में स्पेस, स्पेस आपको मेंटेन करके चलना जरूरी है। इंटीरियर में आप डिजाइन करते हैं तो डिजाइन में आपको हमें क्लियर स्पेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बेड के वन साइड में 1 फीट की जगह छोड़ दी, देन वन साइड में 2 फीट की जगह छोड़ दी, वो बैलेंस खराब हो जाएगा। आप वहां पे चीजों को बैलेंस ही नहीं रख पाएंगे, इसलिए स्पेस के साथ में आपको काम करना इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट, मूवमेंट देखा जाए तो जो मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट के साथ में काम करना, मूवमेंट के साथ बैलेंस बनाना वो जरूरी है। अगर आप एक रूम डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप उस रूम में आपने एंट्री करा है तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में मूवमेंट देखना जरूरी है, ताकि किसी भी डिजाइन को देखने वाले की जो आंखें वो एक जगह न टिक जाए, उसे हर एक चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगनी चाहिए। तो वो बैलेंस आपको बनाना जरूरी है। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट की बात की जाए, अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो अभी चीजें इक्वल रखने को बोला, एकदम से कॉन्ट्रास्ट कहाँ हो गया। कॉन्ट्रास्ट एक एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट को भी हमें इनके साथ में कलर कॉन्ट्रास्ट आपको बेसिकली साथ में रखना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट और डार्क कलर में आपको कॉन्ट्रास्ट रखना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इन सारे ऑब्जेक्ट के साथ में आपको कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन करके चलना है। जैसे टेक्सचर है, टेक्सचर में आप कुछ वेरिएंट एंड कॉन्ट्रास्ट एक साथ लेकर एक यूनिट में डाल सकते हैं, यानी कि अलग अलग आपने टेक्सचर यूज कर दिया, आपने बेड पे अलग कर दिया, इधर अलग कर दिया, नहीं। अगर आप कंबाइंड करना चाह रहे हैं तो आप फैब्रिक और पैटर्न्स को लेकर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन वही कलर्स, लाइन और इनका इक्वल प्रपोर्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिदम की बात करें, रिदम मूवमेंट दोनों ही एक अपने यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। मूवमेंट उस चीज के फ्लो को प्रेजेंट करता है, देन रिदम उसकी थीम को प्रेजेंट करता है। ठीक है। ऐसे ही यूनिटी, व्हाइट स्पेस को आप लेकर जा सकते हैं, मूवमेंट के साथ भी इजीली कंबाइन कर सकते हैं। जहां पर व्हाइट स्पेस होगा वहां पे मूवमेंट भी होगा, जहां पे स्पेस दिखेगा वहां पे आपको मूवमेंट दिखेगा। इसी तरीके से हम एलिमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को एक साथ कंबाइन करके अपने डिजाइनिंग में वर्क करते हैं। आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे पेज को फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए अगर आपको कंटिन्यूसली इंटर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको काफी सारे डिजाइन्स, हमारे ऑन साइट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आपको एक्सपीरियंस होगा कि आप इंटर डिजाइनर बनने के बाद में क्या काम साइट पर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।